नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो है कल हमारे टॉपिक में राजस्थान और राजस्थान के साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में भी जो देसी साहित्य है, देसी साहित्य या राजस्थानी साहित्य, इनकी बात कर रहे थे। और हमने जो है ख्यातों वचनिका और इनके संबंधित बातें की थी और विभिन्न ख्यातों को पढ़ा था। और इसके अलावा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में हमने जो है वह कई पुस्तकों की जानकारी ली थी, जिसमें अचलदास खींची वचनिका, राव रतन महेश दास श्री वचनिका, दलपत विलास, कानड़देव प्रबंध और पद्मावत। ठीक है, आज उसके आगे जो है हम बात करते हैं एक पुस्तक जिसका नाम है सूरज प्रकाश, जो जोधपुर नरेश अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णिदान द्वारा रचित ग्रंथ है। तो नाम लिखते हैं सूरज प्रकाश और रचना है कर्णिदान की, चारण कवि हैं और किसके समकालीन है? जोधपुर नरेश अभय सिंह के। ठीक है, और जो है इनके दरबारी कवि रहे हैं। इस ग्रंथ में जसवंत सिंह, अजीत सिंह और अभय सिंह तक की जानकारी मिल रही है। तो इस ग्रंथ में जसवंत सिंह बहुत ही प्रसिद्ध मारवाड़ के शासक रहे हैं। इनके पुत्र अजीत सिंह और अभय सिंह। विद्यार्थियों, आपके सेकंड ईयर के कोर्स में जसवंत सिंह और को तो दिया भी गया है, और जसवंत सिंह वही है जो औरंगजेब के समकालीन है और जो है प्रारंभ में औरंगजेब के विरुद्ध जो है धर्मत के युद्ध में जो है दारा शिकोह का सहयोग कर रहे थे। और शाही, क्योंकि ये जो है मारवाड़ के यह शासक जो है वह शाही सेना के साथ में थे, और शाही सेना जो शाहजहां की सेना है वह शाहजहां के जो इच्छा अनुसार बड़े पुत्र दारा शिकोह को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। और जसवंत सिंह जो है वह औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में शाही सेना की ओर से लड़े थे। तो इनका बहुत ही विस्तृत वर्णन हम आपके जो सिलेबस में दिया है उसके अनुसार पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अजीत सिंह इनके पुत्र हैं, और इसके अलावा अभय सिंह जो है इनकी जानकारी मारवाड़ के राठौड़ वीर दुर्गादास के द्वारा अजीत सिंह की जो है लालन पालन किया गया, इनकी जीवन की रक्षा की गई। और धाय गोरा, यहाँ भी एक धाय का जिक्र है, जैसे कि मेवाड़ के अंदर पन्ना धाय का जिक्र आता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक धाय गोरा है जिन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर इनको जो है इनका जीवन बचाया। और वीर राठौड़ दुर्गादास के द्वारा मुगलों से संघर्ष करने के पश्चात अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी दिलवाई। और अभय सिंह, तो इनकी जानकारी जो है इस पुस्तक में दी गई है, तक की जानकारी। ठीक है, अगली पुस्तक के रूप में देखते हैं जिसका नाम है राज रूपक। यह भी जोधपुर नरेश अभय सिंह के आदेश अनुसार रत्नु चारण वीर भाण ने लिखी है। नाम है राज रूपक और लिखी है वीर भाण रत्नु चारण कवि। और इन्होंने जो है वह अभय सिंह के आदेश अनुसार इसकी रचना की है। बहुत ही तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर भी मारवाड़ की जानकारी और इसके अंदर भी मारवाड़ की जानकारी मिलती है। और कहां से? सेतराम से लेकर और अभय से तक की जानकारी। सेतराम से लेकर या प्रारंभ के शासन से लेकर जो है अभय सिंह
पुस्तक की जानकारी इस पुस्तक में वर्णित है। अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं हमीर हट। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और हमीर हट लिखी है जोधराज ने, ठीक है। और यह पुस्तक जो है वह हमीर हट जो है वह चंद्रशेखर की लिखी गई पुस्तक है। चंद्रशेखर द्वारा रचित पुस्तक। और यह पुस्तक जो है वह बूंदी के शासक जो है वह बूंदी के शासक राव सुरजन के आश्रित कवि, और इनकी जानकारी जो है हमीर शासक की जानकारी ये पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। अगली जानकारी जो है वह है हमीर रासो। तो अगर आप इसके अंदर लिखना चाहें तो चंद्रशेखर के लिए यह जानकारी भी पूछी जा सकती है कि बूंदी के शासक राव सुरजन के आश्रित कवि हैं ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह के आश्रित कवि। हमीर रासो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक जो है वह जोधराज ने लिखी है। और ये जोधराज जो है महाराजा चंद्रभान के आश्रित कवि है। कवि जोधराज और महाराजा चंद्रभान के आश्रित कवि। और महाराजा कहाँ के हैं? नीमराणा। महाराजा नीमराणा। और नाम अगर आप लिखते हैं तो इसके अंदर चंद्रभान भी आश्रित कवि। और विशेष बात है कि हमीर की जानकारी इस पुस्तक में हमीर देव की जानकारी दी गई है, ठीक है। और अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, जाहिर सी बात है नरपति नाहल की लिखी हुई यह पुस्तक जो है नरपति नाल की लिखी यह पुस्तक जो है वह विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी और इनकी जो है पत्नी जिसका नाम है राजमती। विग्रहराज चतुर्थ एवं रानी राजमती की जानकारी इस पुस्तक से दी गई है। यहां पर आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। विग्रहराज चतुर्थ जिनका समय चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, अजमेर के चौहान वंशी शासकों में प्रमुख शासक ये रहे हैं। और विग्रहराज चतुर्थ जो है विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के उपनाम से भी जाना गया है। और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई संस्कृत की पाठशाला जिसको तोड़कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद के रूप में बनवाया। यह विग्रहराज चतुर्थ की प्रमुख जो है वो बनाई गई इमारत है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ जो है ये खुद भी रचना करते थे और इन्होंने हरि केली के नाटक नाम से एक नाटक लिखा था। उस नाटक के जो श्लोक है वह उस संस्कृत पाठशाला या महाविद्यालय या विद्यालय की दीवार पर लिखे हुए प्राप्त हुए और वहां से जो है उसकी सीढ़ियों से अभिलेख भी प्राप्त हुआ, जिससे जानकारी मिली कि प्रारंभ में यह महाविद्यालय संस्कृत का विद्यालय रहा है, जिसे तोड़कर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो यह विग्रहराज चतुर्थ जो इतिहास में स्वयं भी जो है रचना कर रहे हैं
और कवियों को आश्रय दे रहे हैं, और साथ साथ में भीसलपुर बांध और भीसलपुर कस्बा भी इनके द्वारा ही बसाया गया है। तो इन्हें जो है वो भीसल देव के नाम से भी जाना गया है। और साहित्य और स्थापत्य दोनों के अंदर ही इनकी अभिरुचियां और इनके कार्यों की वजह से जो इतिहासकार है जो चौहानों का स्वर्णकाल इनके समय को बता रहे हैं। तो इनकी जो प्रेम गाथा है राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की, यह जानकारी जो है इस पुस्तक में दी गई है। विद्यार्थियों, आप जो है इन्हें जब चौहान वंश में पढ़ाऊंगा तब और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब इस पे जो है हम और भी इनसे संबंधित जानकारियां लेंगे। अगली पुस्तक जो है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है वह लिखी गई है चंद्र बरदाई के द्वारा। ये आप जो है जानते हैं चंद्र बरदाई, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज थर्ड के लिए लिखी गई है। इनके आश्रित कवि के रूप में रहे हैं और इनके मित्र भी रहे हैं। और जब अजमेर के ऊपर मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध हुए, 1191 में तराइन का फर्स्ट और 1192 में तराइन का सेकंड। और तराइन के फर्स्ट और सेकंड युद्धों की जानकारी चंद्र बरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दी है। और पृथ्वीराज रासो जो राय पिथौरा इनके मित्र भी रहे हैं, इनका इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनके युद्धों के बारे में, इनके चरित्र के ऊपर इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रकाश डाला है। यह जो है वो पिंगल भाषा में रचित रचना है, पिंगल भाषा में लिखी गई ये रचना है। और जाहिर सी बात है, मैंने अभी कहा था कि इनके दरबारी कवि और मित्र थे, तो इन्होंने जो है इनका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है और उनकी वीरता को इस पुस्तक में दर्शाया है। और साथ साथ में जब पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन का द्वितीय युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बना लिया और गजनी ले गया, वहां ले जाकर उनकी जो है उसने हत्या कर दी। यह सब जानकारी भी इस पुस्तक में इन्होंने दी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नई पुस्तक की जानकारी लेते हैं। नई पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय, जिसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, और हमीर महाकाव्य इसकी जानकारी भी आपको दे चुका हूं। अगली पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं खुमान रासो। खुमान रासो पुस्तक जो है वह लिखी है दलपत विजय ने, और पिंगल भाषा में इस रचित ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। किसने? दलपत विजय ने लिखी। और किसकी जानकारी? मेवाड़ की, मेवाड़ वंश या शासकों की जानकारी या शासन की जानकारी। और साथ साथ में ही कहा बप्पा रावल, जो कि मेवाड़ वंश के प्रमुख प्रतापी शासकों में गिने जाते हैं, यहां से लेकर महाराणा राज सिंह तक की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। अगली पुस्तक जो है उसका नाम लिखते हैं बेली ब्रज निधि ग्रंथावली। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ब्रज निधि ग्रंथावली। विद्यार्थियों, जब आप बात करेंगे जयपुर के शासकों की, जयपुर के शासकों या कच्छावा वंश की या आमेर वंश की बात करेंगे, तब आपको आपने इस वंश के प्रतापी शासकों में नाम जो है आप सुनते हैं मानसिंह के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के बाद में ईश्वर सिंह, और ईश्वर सिंह के बाद में माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद में जो है माधो सिंह के पुत्र जिनका नाम हमें मिलता है सवाई प्रताप सिंह, उनके द्वारा रचित यह पुस्तक है। तो नाम लिखते हैं सवाई प्रताप सिंह, और सवाई प्रताप सिंह माधो सिंह के पुत्र हैं। इनके द्वारा
प्रताप सिंह, इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक, जो कि ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे, इस उपनाम से इन्होंने इस पुस्तक लिखी है ढूंढाड़ी भाषा में, और ब्रज निधि ग्रंथावली के नाम से भी यह चर्चित पुस्तक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ब्रज निधि ग्रंथावली लिखने वाले सवाई प्रताप सिंह। ब्रज निधि उपनाम से रचना की। ठीक है, जब आपको आमेर वंश पढ़ाएंगे तब आपको इनसे रूबरू करवाएंगे कि प्रताप सिंह का शासनकाल किस प्रकार का रहा है और प्रताप सिंह जो है वो क्या महत्व रखते हैं। इसके बाद में अगली पुस्तक के रूप में नाम लिखते हैं बेली किशन रुक्मणी। बेली किशन रुक्मणी। विद्यार्थियों, नाम से आप जो है वह देखेंगे कि किशन और रुक्मणी, इनकी प्रेम कथा, इनके विवाह की जानकारी भगवान कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की जानकारी पुस्तक में दी गई है। और पुस्तक जो है वह सर्वोत्कृष्ट रचना है और इस रचना को लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। और ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है, रचना को पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है, जो कि जोधपुर के या मारवाड़ के या जो बीकानेर है, यहां पर आप जोधपुर के स्थान पर बीकानेर लिखेंगे तो ज्यादा उत्कृष्ट होगा। राठौड़ वंशी बीकानेर शासक कल्याणमल और कल्याणमल के पुत्र है ये। ठीक है, कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह और छोटे पुत्र है पृथ्वीराज राठौड़। विशेष बात यह है कि इनकी यह रचना जो है वह इतनी सुंदर है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है दुर्सा आढ़ा, और इन दुर्सा आढ़ा ने इस पुस्तक को जो है वह 5वां वेद की संज्ञा दी गई। उनके द्वारा इसे 5वां वेद की संज्ञा दी गई और साथ साथ में 19वें पुराण की, क्योंकि वेद 4 है तो 5वां वेद इसे कहा है, और पुराण जो है वो संख्या में 18 बताए जाते हैं, तो इन्होंने उसे 19वां पुराण कहा है। और कल्याणमल के बेटे और राव जेत सिंह के पुत्र जो भगवान पृथ्वीराज राठौड़ है, ये इनके पुत्र हैं और राव जेत सिंह के जो है वो पुत्र है। इन्होंने ये जो पुस्तक है ये लिखी है और अकबर के कृपा पात्र के रूप में ये रहे हैं। पीथल के नाम से भी ये रचना करते थे। तो आपको इतिहास में अगर पूछ ले कभी प्रश्न कि पीथल के नाम से जो है रचना करने वाले कौन है, तो पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर आपको नाम देना है। इनके अलावा इसकी अन्य पुस्तक जो है वो गंगा लहरी भी है। बहुत सी पुस्तकें हैं लेकिन ये पुस्तक जो है वो महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल है। अगली पुस्तक जो है वह लेते हैं नगर समुच्चय। कहीं कहीं जो इसका नाम है वह नागर समुच्चय भी मिलता है और यह पुस्तक लिखी है सावंत सिंह या नागरीदास ने। सावंत सिंह या नागरीदास ने यह पुस्तक लिखी है। यह व्यक्ति जो है ये किशनगढ़ के महाराजा राय सिंह के पुत्र है और इन्होंने ये रचना लिखी है। ग्रंथ इनकी रचना प्रमुख रचनाओं में यह शामिल है। ब्रज भाषा में यह लिखी गई है और बनी ठनी इनकी प्रमुख कृति है। तो इनकी अगर कृति की बात करते हैं तो यह है बनी ठनी। बहुत ही सुंदर रचना है इनके द्वारा की गई। ठीक है, और नागरीदास के नाम से ये बहुत ही फेमस
रहे हैं। मैंने आपको बताया किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह के पुत्र हैं। तो बनी ठनी की जो शैली है, चित्र शैली है, वह भी किशनगढ़ की शैली है, बहुत ही फेमस शैली है। जब हम चित्र शैलियों की रचना करेंगे, पढ़ेंगे, तब उसमें यह शामिल करेंगे। अगली पुस्तक जो है वो बिहारी सतसई सही लिखी है बिहारी लाल ने। बिहारी लाल, कहीं कहीं आपको ये नाम जो है वो बिहारी भी मिलेगा। और ये जो है ये है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवियों में शामिल रहे हैं, बहुत ही फेमस है। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इन्हें एक एक श्लोक पर एक एक स्वर्ण मुद्राएं जो है वो दान में दी गई थी, इस प्रकार की भी चर्चा इतिहासकार करते हैं। और जो है ग्वालियर के गोविंदपुर नामक स्थान में पिता के जो है शव राय के यहाँ चौबे बिहारी लाल का जन्म हुआ था। इनका जो है डिटेल यह नहीं पूछते, यह चर्चा जो है कंपटीशन एग्जाम में की गई है एक बार कि मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किस कवि को एक एक दोहे या श्लोक पर स्वर्ण मुद्राएं दान में दी गई, तो उसमें यह नाम आएगा। और इनकी रचना जो है बिहारी सतसई। तो जाहिर सी बात है कि मिर्जा राजा जयसिंह यानी आमेर के राजा या जयपुर के शासकों या कछावा वंश की जानकारी अपनी पुस्तक में देंगे। तो विद्यार्थियों, आज जो है इस राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों का अंतिम भाग जो है मैंने आपको पढ़ाया है। आज जो है इस टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये चैप्टर भी पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि विश्वविद्यालय की परीक्षा के साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम के प्रश्नों को भी आप इन वीडियो से बहुत ही जो है अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।